हेलो दोस्तों, डिजिटल जेपी में आप सभी का स्वागत है। दीपावली की अग्रसम हार्दिक बधाई, अभिनंदन और आपके सभी परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और दीपावली अच्छा से मनाएं और एक दूसरों को मिठाई खिलाएं और चाइनीज सामानों को बिल्कुल खरीदे नहीं। जो भी अपना देसी सामान यानी अपना भारत का बना हुआ सामान है वो खरीदे और ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाएं, मोमबत्ती ना जलाएं, मिट्टी के बर्तन का जो दीपक होता है उसको जलाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि आप लोग खुद समझदार है। अगर वीडियो हमारा जो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, उसका कोई नहीं है। आज जो है मैं एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूं जो व्यक्ति बेरोजगार है और वो बिल्कुल उनके पास नौकरी नहीं है, फ्रेशर हो या कहीं काम कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बनने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए डिजिटल जेपी के साथ और चलिए हम देरी ना करते हुए बताते हैं कि आपको अगर किसी भी बैंक में काम करना है, जैसे कि एक्सिस बैंक में काम करना है, तो आपको क्या फॉर्म भरना है, किस तरह से क्या क्राइटेरिया होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी जानकारी जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देरी ना करते हुए अपने साइड पे, जैसे कि एक्सिस बैंक का जो ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे एक्सिस बैंक bp.online, यहाँ पे आपको आ जाना है। इसका जो है मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी इस लिंक पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ये जो है यंग बैंकरों के लिए, जैसे कि आप एक बीकॉम बनते हैं इसमें और अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप इसमें मैनेजर के पोस्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि अक्सर पूछा गया है कि बैंकों के लिए आपको बीकॉम करना अनिवार्य होता है, कॉमर्स करना अनिवार्य होता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको पेपर भी होगा, क्या करना है, क्या क्राइटेरिया होगी, एक एक चीज को मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पात्रता और चयन की प्रक्रिया जो होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मायने ये रखती है कि आपका जो है किस तरह से पात्रता मतलब पा सकते हैं, क्या क्या आपके अंदर जो है क्वालिटी होनी चाहिए इसको पाने के लिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और क्या क्या चीजें, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं, पंजीकरण करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और आपको जो है वीडियो को इम्तिहान से देखना है, अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पात्रता और चयन प्रक्रिया। इस पे हम सिंपल क्लिक करेंगे और ये जो है यहाँ पे आपका जो है इंग्लिश में है, तो हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। पहले इस प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम युवा स्नातकों और बैंकिंग के एक सफल करियर की शुरुआत करने के लिए तैयार करने की एक अनूठी पहल है। यंग बैंकर्स प्रोग्राम को एक्सिस बैंक ने मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस के साथ साझेदारी में बनाया है। पिछले 10 वर्षों से 9,500 से अधिक सफल युवा बैंकरों और प्रशिक्षित किया गया है और फिर एक्सिस बैंक द्वारा अवशोषित किया गया है, ठीक है। कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिभागी को मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन यानी MAHE, एक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन से बैंकिंग सेवाओं में स्नातक डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, एक वर्षीय कार्यक्रम युवा स्नातकों को नए युग के बैंकरों में ढालता है, जिसे पास पर्याप्त डोमेन ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण है जो बैंकिंग क्षेत्र में एक सफल कैरियर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप कुछ है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये भी YBP के तहत है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। यह 1 साल का प्रोग्राम है जिसे विशेष रूप से एक्सिस बैंक के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम 2012 से 10 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कक्षा में सीखने के 6 महीने BFSI बेंगलुरु के मणिपाल एकेडमी में और किसी भी बैंक शाखा कार्यकाल पैन इंडिया में एक्सिस बैंक के साथ 3 महीने की इंटर्नशिप, ठीक है। पूरे भारत में किसी भी बैंक शाखा कार्यालय में एक्सिस बैंक जहां उम्मीदवार पूर्णकालीन भूमिका निभाएंगे के साथ 3 महीने का ऑन द जॉब प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा 3 महीने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका पात्रता विवरण, यानी पात्रता योग्यता आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे योग्यता हम देख लेते हैं, किसी भी स्ट्रीम से स्नातक या स्नातकोत्तर स्नातक के अपने अंतिम वर्ष में 50% या उससे अधिक के साथ, स्नातक के सभी वर्षों में 50% और उससे अधिक के साथ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर
आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन में जो अंतिम वर्ष है उसमें 50% होना चाहिए और सभी वर्ष में 50% से ऊपर होना चाहिए, इसकी जो योग्यता है। नेक्स्ट आता है अपने स्नातक डिग्री 10+2+3 पैटर्न अनिवार्य, यानी तीनों, यानी आपका 10वीं भी होना चाहिए, 12वीं भी होना चाहिए और जो है ग्रेजुएशन भी, यानी तीनों आपका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, और तीनों में 50% से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आप इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी यहां पे ये भी दे दिया गया है कि पात्र किसके हैं और अपात्र किसके हैं। तो आपका एक हिस्सेदारी एक्सिस बैंक में बैंक के रिलेटिव हायरिंग पॉलिसी के अनुसार काम कर रहा है। इसके अलावा यदि 2 रिश्तेदार कार्यक्रम के लिए चुने जाते हैं तो कम मूल्यांकन स्कोर वाले उम्मीदवार को अपना आवेदन वापस लेना होगा। सिंपल बता रहा है, अगर कोई भी आपके रिश्तेदार में अगर हायरिंग पॉलिसी में अगर काम कर रहा हो, पॉलिसी के अनुसार अगर बैंक में एक्सिस बैंक में काम कर रहा हो, या 2 जने एक ही घर में भरे हैं और भरने के बाद अगर जिनका कम रैंक है तो उनको ऑटोमेटिक उनको वापस लेना होगा, इसके लिए वो पात्र नहीं होंगे। आपने पिछले नियोक्ता नो द्वारा किसी भी समय किसी भी अनुशंसात्मक कार्रवाई से अधीन नहीं होनी, यानी आपके ऊपर कोई भी FIR कोई भी केस दर्ज नहीं होना चाहिए। आपके खिलाफ कभी भी किसी आपराधिक कानून के तहत उपभोक्ता का फोरम मुकदमा चलाया गया या दोषी ठहराया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या लंबे समय से कोई आपके ऊपर केस चल रहा हो या FIR चल रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। अस्वीकार, यहाँ पे एक और दिया गया, अस्वीकरण नहीं होगा। आवेदन करते समय उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उल्लिखित पात्रता और एवं मापदंडों को पूरा करता हो, यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस मापदंड को आपको पूरा करना चाहिए, ठीक है। यदि आप किसी चरण में यह पाए जाते हैं कि आपने ऊपर दिए हुए मापदंड को जो है गलत तरीके से या झूठी जानकारी या प्रमाण पत्र दस्तावेज जो है दिए हैं गलत दिए हैं, तो वो भी जो है आपके लिए रद्द मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपको नोट, अगर आप चयनित, में बता देता हूं मोटा मोटी में, अगर आप चयनित हो भी जाते हैं और आपकी पात्रता में कोई गलत पाई जाती है या कोई कार्रवाई या FIR के जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो वहीं पे वो रिजेक्ट हो जाएगी। आवेदन जो है, आवेदन की प्रक्रिया, ये नियमित MBA की तुलना में एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम 1 साल का कोर्स है जो कोर्स के दौरान स्टाइपेंड प्रदान करता है। एक बात और मैं बता देता हूं कि ये जो है कोर्स है और कोर्स करने के बाद 3 महीने का जो है प्रशिक्षण होगा, उसके बाद आपको किसी भी बैंक में यानी इंडिया के किसी भी कोने में जो है आपको इसका जो है लाभ मिलेगा और आपको पात्रता उस बैंक में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है कार्यक्रम, और यहां पे हम आ जाते हैं और हम आपको बताते हैं, यहां पे आपका ये हो गया पात्रता विवरण, किसे आवेदन करना चाहिए। तो आवेदन देख लीजिए, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एक्सिस बैंक में करियर की तलाश कर रहे फ्रेशर या कार्य अनुभव वाले व्यक्ति, ठीक है, नौकरी उन्मुख कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति, ये जो है तीनों आपके पास आवेदन करने के लिए होना चाहिए, कर सकते हैं तीनों लोग। चयन का कदम, चयन का कदम कैसे होगा, देखिए चयन का कदम आपका होगा इस साइड पे अपना जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। करने के बाद जो है पंजीकरण जैसे करते हैं तो इसके लिए एक फीस होगा, जो शुल्क आवेदन जो देना पड़ेगा, उस शुल्क की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो वापस नहीं होगा आपको। दूसरा चरण में है यह प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा होगी, मौखिक क्षमता भी होगी, विश्लेषणात्मक क्षमता भी होगी, संख्यात्मक क्षमता और लिखित अंग्रेजी परीक्षा होगी। सुनने की समझ होनी चाहिए, ठीक है। लेवल 2 में आपका वीडियो से इंटरव्यू होगा, यानी वीडियो कॉलिंग पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें भी आपको जो है पास होना है। नेक्स्ट जो है तीसरा चरण जो आपका होगा, चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश की औपचारिकता पूरी होने पर चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में नामांकित किया जाएगा। इतनी प्रक्रिया आपको देने के बाद जो है आपको प्रशिक्षण में नामांकन किया जाएगा जो कि 3 महीने के लिए चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपका दस्तावेज क्या लगेगा। पता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा कार्ड, ये 4 जो है दिया हुआ दस्तावेज है। थोड़ा मेरा गला खराब है इसके वजह से बोल नहीं पा रहा हूं मैं। ये जो 4 जो दिया हुआ है दस्तावेज ये आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा, इस पे हस्ताक्षर यानी आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, कोई भी एक दस्तावेज इसमें से आपको देना है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, SSC या HSC प्रमाण पत्र, चुनाव कार्ड यानी वोटर कार्ड, इसमें से आपको जो है एक कोई भी दस्तावेज देना पड़ेगा। आईडी आवश्यक, जो एकदम मोस्ट है आवश्यक है, पैन कार्ड अनिवार्य है, एक आधार कार्ड, ये दोनों है एकदम अनिवार्य, देना ही देना है आपको। और जो है आपका जो सेक्शन यानी आपका जो है
कहाँ तक पढ़ाई हुई है उसके लिए 10वीं होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए और आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये तीनों मार्कशीट आपका देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। चयन की प्रक्रिया क्या है, खुद के द्वारा आपको जो क्या करना है, आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपको भुगतान करना है। भुगतान करने के बाद आपका ऑनलाइन आकलन होगा, यानी आपका ऑनलाइन शो करे देखा जाएगा कि आप इसके पात्र हैं या नहीं पात्र है। उसके बाद आपका चयन जारी करके प्रवेश पत्र दिया जाएगा ताकि आप उसमें दाखिला ले सकें। तो दोस्तों ये जो क्राइटेरिया है मैंने इसके बारे में बताया। अगर आपको चाहिए कि इसमें फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, किस तरह से फीस कटेगा और कैसे आपको आवेदन करना है, तो इसकी जानकारी जो है मैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा। तो इसके लिए एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमें चाहिए, हमको जॉब करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए भी मैं जो है आपको अग्रसम वीडियो बना के दे दूंगा। उस सेकंड पार्ट में आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों दिवाली की फिर से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपको हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।